भगवान शिव अपने भक्तों की पूजा और व्रत से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हालांकि वे साक्षात मिलने के बजाय अपने भक्तों को स्वप्न या संकेतों के माध्यम से दर्शन देते हैं, जिससे उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं। इन संकेतों से भगवान शिव यह बताना चाहते हैं कि उनके भक्तों के जीवन में दुखों का अंत होने वाला है और आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएंगी। महादेव सपनों या संकेतों के माध्यम से अपने भक्तों को यह एहसास कराते हैं कि वे उनकी भक्ति से प्रसन्न हैं। इसलिए इन संकेतों को शुभ माना जाना चाहिए। यदि आप स्वप्न में किसी देवी देवता को देखते हैं, तो इसका अर्थ है कि आप जल्द ही अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने वाले हैं। कई बार सपनों में ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का संकेत देती हैं। यदि आपको स्वप्न में भगवान शिव से जुड़ी कोई वस्तु दिखाई देती है, तो इसका अर्थ है कि महादेव का आशीर्वाद आप पर है। भगवान संकेतों के माध्यम से हमें शुभ और अशुभ घटनाओं के बारे में बताते हैं। अगर बुरे दिन खत्म होने वाले हैं या कोई संकट आने वाला है, तो भी भोलेनाथ हमें संकेत देते हैं। अब जानते हैं कि सपनों में भगवान शिव से जुड़ी चीजें दिखने का क्या अर्थ होता है। पहला संकेत है सपने में शिवलिंग देखना। अगर सावन के महीने में या सोमवार के दिन आपको सपने में शिवलिंग के दर्शन होते हैं, तो यह समझ लें कि भोलेनाथ आपसे बहुत प्रसन्न हैं। यदि सफेद शिवलिंग दिखता है, तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि सफेद रंग शांति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि आपकी आर्थिक और आध्यात्मिक उन्नति होने वाली है और आपकी पूजा महादेव तक पहुंच रही है। सपने में शिवलिंग का दिखना आपके जीवन में परेशानियों के अंत का संकेत होता है। यदि आपको भी सपने में शिवलिंग दिखाई दे, तो आपको अपने पूजा पाठ के साथ साथ मंत्र जाप भी अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह मंत्र सिद्धि का भी प्रतीक माना जाता है। जब भी आपको सपने में शिवलिंग का दर्शन हो, तो आप नियमित रूप से शिवलिंग का अभिषेक करना शुरू कर दें। दूसरा महत्वपूर्ण संकेत है सपने में भस्म का देखना। सपने में भस्म देखना भी एक शुभ संकेत माना गया है। भस्म भगवान शिव द्वारा धारण की जाती है और यह कोई साधारण राख नहीं, बल्कि अत्यंत कल्याणकारी मानी जाती है। यदि आपको सपने में भगवान शिव की भस्म दिखाई दे, तो इसका अर्थ है कि महादेव आपको पूजा पाठ और धर्म कर्म में लीन होने का आमंत्रण दे रहे हैं। महादेव चाहते हैं कि आप सांसारिक मोहमाया छोड़कर स्वयं को उनके चरणों में समर्पित कर दें। भगवान शिव की भस्म का सपने में दिखना यह दर्शाता है कि महादेव आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं और वे आपको अपनी दिव्यता और सिद्धियां प्रदान करना चाहते हैं। इस प्रकार का सपना बहुत दुर्लभ है और लाखों में से किसी एक को ही आता है। तीसरा संकेत है सपने में नाग-नागिन का जोड़ा देखना। सपने में सांप या नाग-नागिन का जोड़ा देखना कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति को सावन के महीने में नाग या नागिन का दर्शन होता है, वह व्यक्ति बहुत भाग्यशाली माना जाता है। नाग-नागिन का जोड़ा प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। यदि यह आपको सावन के महीने में या सोमवार के दिन दिखाई दे, तो यह संकेत है कि आपका वैवाहिक जीवन जल्द ही खुशहाल होने वाला है और आपकी विवाह से जुड़ी समस्याएं शीघ्र ही दूर होंगी। इसके अलावा सपने में नाग-नागिन का जोड़ा देखना धन लाभ का भी संकेत देता है। चौथा प्रमुख संकेत है सावन के महीने में मेंढक या मछली को देखना। अगर आपको सावन के महीने में ऐसा सपना आता है जिसमें मेंढक बोलता हुआ दिखाई दे और मछलियां तैरती हुई नजर आएं, तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। यह सपना इस बात का संकेत है कि आपका जीवन सुधार की ओर अग्रसर है और आपकी किस्मत जल्द ही चमकने वाली है। मेंढक का बोलना शुद्धता का प्रतीक है, जबकि मछलियों का तैरना धन की प्राप्ति का संकेत है। पांचवां संकेत है सपने में शिव जी को तांडव करते हुए देखना। यह सपना आपके लिए शुभ नहीं माना जाता है, बल्कि यह किसी आने वाले संकट का संकेत है। यदि आप सपने में शिव जी को तांडव करते हुए देखते हैं, तो समझ लें कि आपके ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है। यह मुसीबत शत्रुओं से या किसी विवाद से संबंधित हो सकती है, या फिर यह महादेव की नाराजगी का संकेत हो सकता है।
इस स्थिति में आपको तुरंत मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और शिव चालीसा का पाठ करके उनसे संकट निवारण की प्रार्थना करनी चाहिए। छठा प्रमुख संकेत है सपने में प्रभु श्री राम या हनुमान जी को देखना। जब महादेव अपने भक्त से अत्यंत प्रसन्न होते हैं, तब उन्हें यह सपना आता है। इसका अर्थ है कि महादेव ने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है और अब वह आपकी सबसे बड़ी मनोकामना को पूरा करने वाले हैं। सातवां प्रमुख संकेत है सपने में शिव मंदिर देखना। यदि आपको भी सपने में शिव मंदिर दिखाई देता है, तो यह संकेत है कि आपको एक सच्चा शिव भक्त बनने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। जिस दिन आपको यह सपना आए, उसी दिन से शिवलिंग को नियमित स्नान कराना और उनकी सेवा करना शुरू कर दें। आठवां संकेत है सपने में अपने पूर्वजों या सफेद वस्त्र धारण किए हुए किसी व्यक्ति को देखना। जब आप भगवान शिव की सेवा करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आपके पितृ आपसे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। नौवां संकेत है सपने में बैल का दिखना। बैल यानी नंदी महादेव के प्रिय भक्त माने जाते हैं। लोक कथाओं के अनुसार नंदी भक्तों की मनोकामनाएं महादेव तक पहुंचाते हैं। यदि आपको सपने में नंदी दिखाई दें, तो समझ लें कि आपकी कोई मनोकामना पूरी होने वाली है। जिस दिन आपको यह सपना आए, उस दिन आपको किसी बैल की सेवा अवश्य करनी चाहिए। 10वां संकेत है सपने में शेर का दिखना। शेर माता पार्वती का प्रिय वाहन है और जब महादेव आपसे प्रसन्न होते हैं, तो माता पार्वती भी आपको स्वप्न के माध्यम से अपना संकेत देती हैं। 11वां संकेत है सपने में भैरव या भूत प्रेत का दिखना। कभी कभी महादेव के दूत भक्त की परीक्षा लेने के लिए भूत प्रेत के सपने दिखाकर उसे डराने का प्रयास करते हैं। लेकिन आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि महादेव के दूत आपकी परीक्षा ले रहे हैं। इस परीक्षा में सफल होते ही ये दूत आपके साथ हो जाते हैं और हर प्रकार से आपकी रक्षा करते हैं। कई बार सपने में आपको नदी दिखाई देती है, जो कि मार्कंडे नदी होती है। सपनों के माध्यम से कई बार साधु संत भी दिखाई देते हैं, जो कि स्वयं भगवान शिव या उनके दूत होते हैं। सावन के महीने में यदि आपको बार बार शिवलिंग, पहाड़, डमरू, त्रिशूल या बैल दिखाई दें, तो इसका सीधा मतलब है कि भगवान शिव की कृपा आप पर बरस रही है। यदि आपको भी ये संकेत दिखाई दें, तो आप नित्य भगवान शिव की सेवा करना शुरू कर दें। भगवान शिव की पूजा अत्यंत सरल और प्रभावशाली मानी जाती है। यहाँ शिव पूजा का एक सरल और प्रामाणिक तरीका बताया गया है। 1. स्नान और शुद्धता। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को साफ करें और अपने मन को शांत और पवित्र रखें। 2. पूजा स्थान की तैयारी। एक साफ जगह पर भगवान शिव का चित्र, मूर्ति या शिवलिंग स्थापित करें। पूजा के लिए धूप, दीप, जल, फूल, बेलपत्र, फल और नैवेद्य भोग तैयार करें। रुद्राक्ष की माला भी पास रखें। 3. भगवान शिव की आराधना। सबसे पहले दीपक जलाएं और धूप दीप से भगवान शिव का ध्यान करें। शिवलिंग पर जल और गंगाजल चढ़ाएं। आप चाहें तो दूध, दही, शहद और घी का भी अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद बेलपत्र, अक्षत, चावल, फूल, धतूरा, भांग और फल चढ़ाएं। बेलपत्र विशेष रूप से भगवान शिव को प्रिय है। ध्यान रखें कि बेलपत्र में 3 पत्तियां हों और वह टूटा न हो। भगवान शिव को भोग अर्पित करें। भोग में फल, मिठाई, पंचामृत आदि अर्पित कर सकते हैं। 4. मंत्र जाप और आरती। रुद्राक्ष की माला से नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यह मंत्र अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। 108 बार इस मंत्र का जाप करें या अपनी क्षमता के अनुसार जितना हो सके उतना जाप करें। इसके बाद शिव जी की आरती करें। शिव आरती जय शिव ओंकारा गाएं और पूरे मन से भगवान शिव का गुणगान करें। 5. प्रसाद वितरण। पूजा के अंत में भोग, प्रसाद को भगवान शिव को अर्पित करें और फिर उसे परिवार के सदस्यों के साथ बांटें। पूजा समाप्त होने के बाद भगवान शिव से क्षमा याचना करें यदि कोई त्रुटि हो गई हो तो। 6. ध्यान और समर्पण। पूजा के बाद थोड़ी देर ध्यान करें।
भगवान शिव का ध्यान करते हुए उनकी कृपा और आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। पूरे दिन भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और भक्ति बनाए रखें। 7 अन्य महत्वपूर्ण बातें। सोमवार के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा करें। सावन का महीना भी भगवान शिव की पूजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपनी जीवन शैली में सादगी और शुद्धता बनाए रखें। भगवान शिव सरलता और पवित्रता के देवता हैं। इस विधि से की गई पूजा से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। आपकी जिंदगी चमत्कारों से भर जाएगी। ऐसे में आपको रुद्राक्ष की माला से नमः शिवाय मंत्र का यथाशक्ति जाप करना चाहिए और सुबह 5 बजे शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने यह वीडियो भक्तों के अनुभवों के आधार पर बनाई है और सभी भक्तों के अनुभव और संकेत अलग अलग हो सकते हैं। इस वीडियो में हमने उन प्रमुख संकेतों के बारे में बताया है जो शिव भक्तों को स्वप्न के माध्यम से दिखाई देते हैं। यदि आपको इससे अलग कोई संकेत मिला है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। साथ ही कमेंट में हमें बताएं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं और हम कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाने की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव। घर घर महादेव।